आज अगर तुम गायब हो जाओ तो कौन नोटिस करेगा? ये सवाल जब से मैंने पढ़ा है मेरे जहन में अटक गया है। मेरे भी। ये दिखने में इतना सीधा है, पर इसकी परतें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें अपने बारे में क्या सिखाता है। जरूर। अच्छा, तो पहली परत से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है, गायब हो जाना, जी। जब मैंने ये पढ़ा तो सबसे पहली जो भावना मेरे अंदर आई वो एक तरह की चिंता थी, एक डर। हम्म। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक मेरी मौजूदगी पर ही सवाल उठा दिया हो। क्या ये एक आम प्रतिक्रिया है? ये बहुत ही आम प्रतिक्रिया है। देखिए, मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट। हाँ, ये हमारी वो सोच है कि लोग हम पर हमारी असलियत से कहीं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब हमारे कपड़ों पर, हमारी बातों पर, हमारी हर छोटी बड़ी चीज पर। अच्छा, कि हम पर हमेशा एक स्पॉटलाइट है। बिल्कुल। और ये सवाल, अगर तुम गायब हो जाओ, वो स्पॉटलाइट को अचानक से बंद कर देता है और पूछता है, क्या सच में कोई देख रहा था? वाह! तो ये हमारे उस यकीन को चुनौती देता है कि हम दुनिया के लिए जरूरी हैं। इसीलिए वो डर का एहसास होता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो ये सवाल असल में हमारे उस अंदरूनी स्पॉटलाइट का एक एक रियलिटी चेक है। ठीक ही बात है। हम सोचते हैं कि हम स्टेज के बीच में हैं और ये सवाल पूछता है क्या ऑडियंस में कोई है भी? बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत का जो शीर्षक है, द वेट ऑफ बीइंग नोटिस्ड, वो भी बहुत अहम हो जाता है। कैसे? क्योंकि स्पॉटलाइट एक वजन भी तो है ना? हर समय देखे जाने का, परखे जाने का एहसास, वो थका देने वाला भी हो सकता है। सही बात है। तो ये सवाल सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक तरह की जिज्ञासा भी जगाता है कि उस स्पॉटलाइट के बिना जिंदगी कैसी होगी। हाँ, ये भी एक पहलू है। अच्छा, जब हम इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं तो दिमाग सबसे पहले क्या करता है? हम तुरंत अपने रिश्तों की गिनती करने लगते हैं। हाँ, सबसे पहले परिवार, फिर करीबी दोस्त, फिर शायद कुछ सहकर्मी। लेकिन फिर वो लिस्ट वो छोटी होने लगती है और थोड़ी घबराहट होती है। और ये गिनती हमें अनजाने में एक और समाजशास्त्रीय कॉन्सेप्ट के पास ले जाती है। वो क्या है? रॉबिन डनबार का डनबार नंबर। डनबार नंबर? मैंने सुना इसके बारे में। हाँ, उनका सिद्धांत कहता है कि इंसान का दिमाग वो एक बार में लगभग 150 लोगों के साथ ही स्थिर रिश्ते बनाए रख सकता है। सिर्फ 150? हाँ, और इन 150 में भी कई परतें होती हैं। सबसे अंदर की परत में बस 5 लोग होते हैं, आपके सबसे करीबी, फिर 15, फिर 50 और फिर 150। वाह! तो जब हम पूछते हैं कौन नोटिस करेगा, तो हम असल में अपने इन सर्कल्स को टटोल रहे होते हैं। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि कितने लोग आपको जानते हैं, सवाल ये है कि आप किसके 5 या 15 लोगों के सर्कल में आते हैं। इसने तो सवाल को एक नया ही आयाम दे दिया। ये सिर्फ एक भावनात्मक सवाल नहीं रहा अब। नहीं। लेकिन यहाँ एक पेच है। आज का जमाना सोशल मीडिया का है, जहाँ हजारों दोस्त या फॉलोअर्स हो सकते हैं। हम्म। ये तो डनबर के 150 वाले नंबर से बहुत ज्यादा है। तो क्या आज नोटिस किए जाने का मतलब बदल गया है? यही आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, डिजिटल दुनिया ने हमें कनेक्शन का एक भ्रम दिया है। भ्रम? हाँ, एक एहसास कि हम 150 की सीमा से बहुत आगे निकल गए हैं। पर क्या वो वाकई रिश्ते हैं या वो सिर्फ दर्शक हैं? मतलब? किसी पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स मिलना भी एक तरह का नोटिस किया जाना है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये एक बहुत ही हल्का, पल भर का नोटिस है। ये वैसा नहीं है जैसा तब होता है जब आपके 5 लोगों के सर्कल में से कोई आपको फोन करके पूछे, 2 दिन से ऑनलाइन नहीं दिखे, सब ठीक तो है? लेकिन क्या हम इस डिजिटल नोटिस को इतनी आसानी से खारिज कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है किसी के लिए जिसके असल दुनिया में करीबी रिश्ते कम हो, उसके लिए वो ऑनलाइन समुदाय का नोटिस ही सबसे ज्यादा मायने रखता हो। ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। मैं इसे खारिज नहीं कर रही, बल्कि इसके प्रकार को समझने की कोशिश कर रही हूँ। ऑनलाइन समुदाय बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। सही है। वे उन लोगों को अपनेपन का एहसास दे सकते हैं जो शायद समाज में अकेला महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ फर्क देखे जाने और जाने जाने का है। देखे जाने और जाने जाने, इसे थोड़ा और समझाइए। सोशल मीडिया पर हम अक्सर अपनी जिंदगी का एक तैयार किया हुआ संस्करण पेश करते हैं, है ना? हाँ, बेस्ट वर्जन। हाँ, लोग उस संस्करण को देखते हैं। अगर वो संस्करण गायब हो जाए तो लोग उसे नोटिस करेंगे, पर क्या वे असली इंसान को, उसकी मुश्किलों के साथ, उसकी उलझनों के साथ जानते हैं? समझ गया। मतलब हम एक किरदार निभा रहे हैं और लोग किरदार के गायब होने को नोटिस करते हैं, एक्टर के नहीं। बिल्कुल। और इससे एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, वो है लगातार उस किरदार को बनाए रखने का दबाव। हाँ।
और शायद यहीं पर स्रोत का शीर्षक द वेट ऑफ बीइंग नोटिस्ड सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये हमें चर्चा के दूसरे हिस्से पर लाता है, नोटिस किए जाने का वजन। हम हमेशा कनेक्शन की बात करते हैं, दिखने की बात करते हैं, पर हम उस सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखते। वो क्या है? हर समय नोटिस किए जाने का एक भारी वजन होता है। ये उम्मीदों का वजन है, परिवार की, दोस्तों की, समाज की, अपनी एक इमेज बनाए रखने का वजन है। तो क्या कभी-कभी गायब हो जाना असल में एक तरह की आजादी हो सकती है? उस वजन से मुक्ति? निश्चित रूप से। गुमनामी में एक तरह का सुकून? बिल्कुल। सोच के देखिए, बिना किसी के जज किए जाने के डर के जीने की आजादी, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, कोई फैसला लेने की आजादी। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। गुमनामी हमें प्रयोग करने, गलतियां करने और बिना किसी सामाजिक नतीजे के डर के खुद को फिर से खोजने की अनुमति देती है। हाँ। तो ये सवाल कौन नोटिस करेगा, एक डरावना सवाल होने के साथ साथ एक मुक्तिदायक सवाल भी हो सकता है। मतलब शायद जवाब बहुत कम लोग होना उतनी बुरी बात नहीं है। शायद नहीं। शायद इसका मतलब है कि आप उन कुछ लोगों के लिए ऑथेंटिकली जी रहे हैं जो सच में मायने रखते हैं, ना कि भीड़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वाह। चलिए एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। जरूर। कोई व्यक्ति है जो अपने काम में बहुत शांत रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, लेकिन वही है जिसे हमेशा याद रहता है कि ऑफिस में किसका जन्मदिन है या कौन मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर वो व्यक्ति गायब हो जाए तो शायद कंपनी का काम ना रुके, पर उस जगह का वो जो एक भावनात्मक माहौल है वो बिखर जाएगा। बहुत सुंदर उदाहरण है। उस व्यक्ति का नोटिस अलग तरह का है। बिल्कुल। ये हमें दिखाता है कि नोटिस किए जाने के कई पैमाने हैं। एक है जोरदार दिखने वाला नोटिस, जो किसी लीडर या इन्फ्लुएंसर को मिलता है। हाँ। और एक है शांत, महसूस किया जाने वाला नोटिस, जो एक देखभाल करने वाले को, एक अच्छे दोस्त को या आपके उस शांत सहकर्मी को मिलता है। तो ये सवाल हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम किस तरह का नोटिस चाहते हैं और किस तरह का छोड़ रहे हैं। सही कहा। क्या हम अपनी मौजूदगी से शोर पैदा कर रहे हैं या सुकून? हाँ, तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हमने डर की बात की, स्पॉटलाइट इफेक्ट की, डनबार नंबर की, डिजिटल दुनिया की और गुमनामी की आज़ादी की। इस पूरी बातचीत को समेटे तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हम यहाँ पहुँचते हैं कि ये स्रोत, ये एक पंक्ति असल में गायब होने के बारे में है ही नहीं। अच्छा। ये जीने के बारे में है। ये हमें ये पूछने के लिए नहीं उकसा रहा कि हमारी मौत पर कौन रोएगा, बल्कि ये पूछ रहा है कि हम अपनी जिंदगी में किस तरह की मौजूदगी बना रहे हैं। मतलब? क्या हम ऐसे रिश्ते बना रहे हैं जो गहरे और सार्थक हों? क्या हम अपनी डिजिटल पहचान के पीछे असली मैं को खो तो नहीं रहे? और क्या हम नोटिस किए जाने के वजन और उसकी आज़ादी के बीच एक संतुलन खोज पा रहे हैं? तो ये सवाल एक दिशा सूचक है। हाँ, एक दिशा सूचक। ये हमें रास्ता दिखाता है कि एक ज्यादा सार्थक जीवन कैसे जिया जाए। मतलब फोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि कौन नोटिस करेगा, बल्कि इस पर होना चाहिए कि मैं एक ऐसी जिंदगी कैसे जीऊं जिसकी कमी महसूस की जाए। बिल्कुल। और अंत में ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। वो क्या है? हमने पूरी चर्चा में पूछा कौन नोटिस करेगा, पर शायद असली सवाल ये है, अगर आज तुम गायब हो जाओ तो क्या तुम खुद अपनी मौजूदगी को मिस करोगे? क्या मैंने एक ऐसी जिंदगी जी है? हाँ, क्या आपने एक ऐसी जिंदगी जिए जिसे आप खुद अगर पीछे मुड़कर देखें तो कह सकें कि हाँ, इसका एक वजन था, एक मतलब था। वाह। शायद सबसे जरूरी नोटिस हमारा खुद का होता है। सवाल बाहर की दुनिया के लिए उतना नहीं है जितना हमारे अपने अंदर की आवाज के लिए है। हमारे होने का वो वजन क्या है जिससे हम खुद महसूस कर सकें।